स्पीकर ने ऐवान के अंदर पार्लिमानी रवात को फिर उसकी धज्जियाँ उड़ाई और एजेंडा के ऊपर जो आइटम शामिल थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन, उसके ऊपर स्पीचेस होनी थी। और फिर इन 4 दिनों में उसका स्पीकर का इख्तियार है कि आज से लेकर इतवार तक जिस दिन वो चाहे वोटिंग करा ले। ये आइन और कानून की बात, हम उसको मानते हैं, लेकिन आज स्पीचेस होनी थी। उसकी खातर जो क्वेश्चन आवर था, यानी सवालात का जो वक्त है मुकर्रर, तमाम उन मेंबरान ने जिन्होंने सवालात पूछे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम फोरगो करते हैं, आप वोटिंग कराएं और आज इस बात का फैसला हो जाए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो डिप्टी स्पीकर आज चेयर कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि कोई भी मेंबर सवाल करने के लिए तैयार नहीं और वो वक्त का ज़िया नहीं चाहता और इसका जो मोशन है उसके ऊपर वोटिंग चाहते हैं, तो वो उठ खड़े हुए और वो अंदर भाग गए। पूरी कौम ने देखा। मैं और भाई बिलावल साहब हम गए वहाँ पर। जो सेक्रेटरी हैं उनसे मैंने पूछा, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी, एंड आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, जो स्टाफ था, कि जी बिल्कुल स्पीच होनी थी, हमने बताया था स्पीकर को और इन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने उनको ब्रीफ कर दिया था। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं। जो उसकी प्रैक्टिस थी, प्रोसीजर था, कानून था, उसको उन्होंने आज फिर नहीं उन्होंने फॉलो किया। ये देख लें, 8 मार्च से लेकर आज हो गई है 31 मार्च कि इस दौरान में किस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और इस मुल्क के अंदर पूरे 22 करोड़ आवाम को किस तरह उनके मैंडेट, उनकी जो मुतालबात हैं, जो कि पार्लियामान में तमाम मुतहदा अपोजिशन वाले, उनकी ख्वाहिशात पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश की है। अदालत उज़्मा भी देख रही है, पूरी जो जुडिशरी वो देख रही है, पूरा मुल्क हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, खुदारा क्या गदर मचा है। मैं समझता हूँ कि हमने ये फ़ैसला किया था कि हम कोई गैर पार्लिमानी बात आज नहीं करेंगे ताकि किसी को कोई मौका नहीं मिले, और हमने इस तरह किया। आज पूरी कौम ने देखा इन कैमरास के ज़रिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फिनिशिंग लाइन है जिससे कि हुकूमत को आइनी तरीके से डिफीट दी जाती है वज़ीर आज़म को, यानी उनको उनके ख़िलाफ़ हम 172 जो नंबर जो चाहिए अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए इस मोशन को, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने देखा कि आज पार्लियामान में मौजूद थे मुतहदा अपोजिशन की छतरी तले, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, JUI है, वो BNP मंगल है, वो जमहूरी वतन पार्टी है, वो कायदा वो पाकिस्तान मुतहदा कौमी मूवमेंट है, वो चाहे वो बैप है, वो चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंट साथी हैं ANP है, सब ने मिलकर आज पूरी कौम को दिखाया कि हम 172 लोग आपके सामने खड़े हैं। अब इसके बाद क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास कोई अखलाकी, सियासी, कानूनी, आइनी जवाज़ बाकी रह गया है? अगर इसके बाद भी वो इस मामले को अपना धींगा मुश्ती से और धमकियों से और बेजा गलत इल्ज़ामात लगाकर अगर इस मामले को वो ड्राई करना चाहते हैं, तो वो आइन शिकनी के वो मुर्तकब हो रहे हैं स्पीकर भी। और स्पीकर साहब ने तो पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम स्याही से स्याह हरूफ में लिखा लिया है। अब मैं आता हूँ कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ामात जो लगाए और जिन अल्फाज में जो हमारी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर, उनको जिस तरह पुकारा, पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। और घटिया तरीन इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात कि जनाब नवाज़ शरीफ को अपना बाहर से उनको पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के लिए नवाज़ शरीफ ने राब्ते किए हैं। और क्या इसराइल के भी कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज। इमरान नियाज़ी, मेरा मुंह न खिलवाओ। हम उस
घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते जहाँ तुम जा चुके हो, वगरना जो अच्छी जो कौम बात सुन सकती है वो तो मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं, वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। बात इसराइली या हिंदुस्तानी की नहीं है। फॉरेन फंडिंग कानून में गैर मुल्कियों से, चाहे वो कोई गैर मुल्की मुसलमान क्यों ना हो, उससे आप कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। आपने उनसे ये अपना लिए हैं, आपने ये फंड्स लिए हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने छुपाया, आपने स्टेट बैंक से छुपाया, आपने रिटर्न में शामिल नहीं किया। ये बहुत मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज़्यादती है। और अब आप घटिया इल्ज़ामात में उतर आए हैं। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है, उसमें हम कभी जवाब नहीं देंगे। और आपके जो करप्शन, आपके नाक के नीचे जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, पूरी कौम जानती है। आपके घर में करप्शन है, आपके वो जो खातून है, मैं अपना वज़ीर-ए-आज़म की जो मोहतरमा उनकी वाइफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक और खातून है जो फ्रंट पर्सन है, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और दुबई पैसे भिजवाए। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमरान नियाज़ी घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और किस तरह आप मुअज़्ज़ज़ लोगों को आप पुकार रहे हैं। आपको अपने गरेबान में आपको झांकना चाहिए। आपको अपने भाई जरा बात सुने, भाई बात सुने, और भाई और फिर और भाई आप बात सुने, बात सुने। और इस तरह आप अपना बात करते हैं अमर बिल मारूफ की बात करना, या रियासत मदीना की बात करना, और अरबों खरबों की करप्शन हो अपना, चाहे वो LNG के वो के अपना प्रोजेक्ट्स हों। आपने गैस में आपने अरबों की करप्शन करवाई, आपने चीनी की एक्सपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई, आपने गंदम की एक्सपोर्ट में फिर इंपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई। सब्सिडी के नाम में आपने अमीर लोगों की जेबें भरी, गरीब को आपने मार दिया, उसकी जेब काट ली, उसको दवाई नहीं मिली, उसको इलाज नहीं मिला, उसके बच्चों को तालीम नहीं मिली, और शीर खर बच्चे को दूध नहीं मिला। ये आपका दिन रात नाम लेना रियासत मदीना का और काम उसके बिल्कुल उलट करना। मैं क्या बात करूं। इस तरह तो हमें देखें ना, जो कुरान करीम में आता है कि जो शैतान जो है उसके वसवे से बचो। मैं कुरान करीम में आता है, मैं किसी और शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान करीम में जो जिक्र है मैं उसकी बात करता हूँ। इसलिए आज पूरी कौम के सामने मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो कामयाब हो चुकी। हम ये अपना जीत चुके। ये मोशन अब 22 करोड़ आवाम ने इसका फैसला करना है इंशाअल्लाह। हाँ सॉरी, एक ख़त जो जिसका जिक्र करते हैं, मैंने कहा था पार्लियामान में लाएं, दिखाएं। आज भी पार्लियामान में लाए, कमेटी को अपना भेज दिया और फिर मुत्तहिदा अपोजिशन को इनवाइट नहीं किया। मुझे ज़ुबानी पैगाम मिला अपनी छोटी बहन से कि जी आपको, वो भी ज़ुबानी 5 बजे। मैंने कहा मुशावरत करें अपने जॉइंट अपोजिशन से। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे। ये ख़त झूठा और बिल्कुल फ्रॉड है। जिस तरह ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, यूटर्न मारता है, ये भी उसी तरह का फ्रॉड ये ख़त है। इसके मदरजात आप पढ़ें तो इस तरह के मेमोज तो दिन रात आते रहते हैं तमाम हमारे सफारत खानों से। इसमें क्या है, ऐसी बड़ी बात साबित करे कि किस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली मुदाखलत की है, सबूत लेके आए कौम के आगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सुरखरू हुई, जॉइंट अपोजिशन सुरखरू हुई। PTI का वज़ीर-ए-आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म आज वो शिकस्त खा चुका है, और वो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।